विक्टोरी जैसे सिलेंडर भी आने वाले हैं। ये शीशे 11 साल पहले स्विफ्ट में भी आ रहे थे, अब 20 में आ रहे हैं। यही तो दिक्कत है, नई चीज ला रहे लेकिन उसमें नई चीज ढाल तो नहीं रहे। मैंने 1090 की थी, मान लो आज मैं 10 की तो बेच सकता हूँ इसको। 10 में से नंबर देते हैं, 10 में से 4 दे सकता हूँ। 10 में से 4? हाँ। अरे बहुत है भाई बूट स्पेस। हाँ बहुत ज्यादा है भाई। जब ये विक्टोरिस में ZXi वेरिएंट तक ये 250 रुपये वाला नहीं दे पा रहे हैं। 100 के बाद थोड़ा दिक्कत करती है स्टेबिलिटी में। उसमें आप कह रहे थे कि भाई ये वाले मत लगवाना, टायर पतली प्रोफाइल के लगवाना, आज क्या कहते हो? हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू विद आर्यन पर। मैं हूं आप सबका होस्ट एंड दोस्त आर्यन। दोस्तों एक बार फिर से आप सबके सामने खड़ी है मारुति की ब्रेजा। और भाई ये कोई शोरूम वाली गाड़ी नहीं है, आप समझ गए होगे भाई आज हम क्या करने वाले हैं। आज करने वाले हैं दोस्तों इस गाड़ी का हम ओनरशिप रिव्यू। ये है दोस्तों मारुति की ब्रेजा का LXi इन CNG वेरिएंट, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग है भाई मारुति में। लोग इसका पेट्रोल में LXi कम लेते हैं लेकिन LXi में CNG ज्यादा लेते हैं। आज हम करेंगे दोस्तों इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। आपको भाई ओनर से मिलवाऊंगा। ये गाड़ी भाई थोड़ी सी मॉडिफाई भी हो रखी है, अलॉय लग रखे हैं। इसका एक हमने पहले भी ओनरशिप करा था जब ये गाड़ी भाई नई नई आई थी, लेकिन अब ये गाड़ी 6500 किलोमीटर चल चुकी है, प्लस इसकी 2 सर्विस भी हो चुकी है। मारुति का एक्सपीरियंस भी जानेंगे, गाड़ी कैसे कुछ है, क्या क्या दिक्कतें आई, परेशानियां आई, हर एक चीज की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो भाई मिलवाता हूँ आपको इस गाड़ी के ओनर से। तो दोस्तों ये हमारे सामने हमारे दीपांशु भाई, जो कि हैं भाई इस ब्रेजा के ये 7546 नंबर के ओनर। तो दीपांशु भाई आपके पास ऑलरेडी टाटा की अल्ट्रोज है। बिल्कुल। वैगनार को बेच के आप ब्रेजा लाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मारुति बेच के फिर मारुति ली थी, लेकिन इनके पास ऑलरेडी टाटा की अल्ट्रोज है। तो इनके पास भाई दोनों एक्सपीरियंस है। ये टाटा भी ओन करते हैं, जो लोग कहते हैं भाई टाटा की सर्विस बेकार है, प्लस ये मारुति भी ओन करते हैं, जो कहते हैं कि भाई मारुति की सर्विस से बढ़िया कोई और सर्विस ही नहीं है। तो सर्विस की भी बात करेंगे, साथ में हमारी जो ब्रेजा है कैसा प्रोडक्ट है, कितने की पड़ी थी, कितनी चला दी, अभी तक क्या क्या दिक्कत परेशानी आई है, प्रोज एंड कॉन, हर एक चीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले दीपांशु भाई आपने ये ली कब थी? ये भाई हमने ली थी जुलाई में ली थी। 3 महीने हो गए इसको, और 3 महीने में आपने इसको 6500 किलोमीटर चला दिया। हाँ, तो CNG लोग लेते हैं ज्यादा चलाने के लिए, तो उस चीज पे तो भाई आप टिके हुए हो, ज्यादा चला रहे हो इसको। बिल्कुल। डेली की कितनी कुछ रनिंग है? डेली की 70-80 हो जाती है। 70-80। कितने दिन में CNG भरवानी पड़ती है और कितनी ये चल जाती है एक टैंक में? दिन में तो पता नहीं, पर भाई यूं है 160-65 किलोमीटर चल जाती है ये। 160-65। हाँ। तो कितने कुछ खर्चा पड़ जाता है इसका? 1 किलो CNG अपनी 77 रुपए की। 77 है। हाँ। 77 रुपए में ये कितने किलोमीटर चल जाती है? 77 रुपए में ऐसी चलती है 22-21 किलोमीटर। 20 प्लस मान ले इसकी। 22 मान के चलो आप। 22 मान के चलो भाई। और ये अपनी रनिंग फुल हाईवे पे है क्या, या फिर सिटी में है? नहीं, सिटी और हाईवे दोनों मिक्स है। मिक्स है। 50-50 60-40 60-40 60 हाईवे नहीं 60 हाईवे, हाँ 40 सिटी। हाँ। तो उस हिसाब से भाई ये भाई को दे रही है 22 की माइलेज। पहले भाई आप बता रहे थे जब आपने ये नए नए अलॉय लगवाए थे कि भाई ये आपकी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है, तब असल में हमने टेस्ट नहीं की थी। हाँ। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने माइलेज टेस्ट अपने चैनल पे डाला था इसका। हाँ। तो इसने मेरे को 32 की माइलेज निकाल के दी थी। 1 किलो CNG में 32 किलोमीटर चली थी। वो पूरी आपने हाईवे पे चलाई होगी? वो पूरी हाईवे पे चलाई, साथ में हमने उसमें गाड़ी रोक के खाना भी खाया उसमें 15-20 मिनट। अच्छा। हाँ। 32 चली। 32 मतलब चली। निकालने पे आओ तो ये दे देगी? निकालने पे आओ दे देगी। अगर आप नॉर्मली जैसे आपका पंजा चलता है ना भाई, हाँ। उसमें तो 22 के आसपास ही देगी। ठीक है, मतलब जब आप कॉन्शियस होकर चलाओगे तो ये 32 की दे देगी। हाँ, 32 जब की आप दे देगी। मजे में या फिर ऐसे ही चलाओगे? मजे भी नहीं कह सकते, मजे लोगे तो फिर और कम देगी। फिर तो 150 से भी कम में खत्म हो जाएगी। पर नॉर्मली जैसे इंसान चलाता है अपनी डेली लाइफ में, हाँ। बल्कि मैं भी खुद भी नहीं चलाता इसको, मेरे फादर चलाते हैं। हाँ। तो उनके पास ही 20-22 की माइलेज देती है। दे देती है 20-22 की। ठीक है भाई, अगर सिटी में अगर 20-22 की दे रही है इन CNG तो ठीक है। बाकी पेट्रोल और CNG का जो आपका मन था कि आप पहले सोच रहे थे कि भाई पेट्रोल लो, लेकिन फिर आपने CNG ली, तो अब जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए अब लग रहा है कि भाई वसूल हो जाएंगे? भाई पैसे तो देखो हो सकता है कि शुरू में ज़्यादा जाते हो। हाँ। लेकिन जब हम डेली यूज़ की बात करते हैं ना, तो हमारा यूँ मान के चलो CNG खर्चा हमारा आता है महीने का 5 से 6 हज़ार रुपये। हाँ। वही अगर मैं पेट्रोल में चलाता हूँ तो मेरा पर मंथ वो 15-16 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है वो। लेकिन आपने ये गाड़ी ली 3 महीने पहले। हाँ। और अभी 1.5 महीने पहले भाई ये गाड़ी सस्ती होगी 60-70 हज़ार रुपये। बिल्कुल। तो कैसा कुछ लगा? भाई धप्पा ठीक है, अब जो है अब रिग्रेट नहीं करना चाहिए उस चीज़ का। तो पर यूँ है कि हमें जिस टाइम जरूरत थी हमने ली। हाँ। अब वो चाहे अगले दिन कम हो या एक दिन पहले कम हो, उससे फर्क बाद में पड़ता नहीं भाई। ठीक है भाई, अब कोई भाई ले रहा है तो आपको कितने की पड़ी थी ये? मेरे को पड़ी थी भाई ये 1090 की। 1090 की पड़ी थी। बाकी मोटा मोटा मान के चले तो 10.25 की अब मिल जाती। हाँ 10.25 से 10 मान के चलो आप, इतने में मिल जाती तो है। और अगर आज के टाइम पे अगर आपको गाड़ी लेनी होती इसी सेगमेंट में तो आप कौन सी गाड़ी लेते भाई? भाई ये फुली मेरे फादर की चॉइस थी। हाँ। तो वो
तब भी ब्रेजा ली थी, आज भी ब्रेजा ही लेते हैं। जैसे आज विक्टोरिस आ रही है, वो बजट फिर ज़्यादा चला जाता है। अब मतलब वो 12.5 साढ़े हाँ, 12 चली वो जाती है। बजट ज़्यादा चला जाता है। अच्छा, वो नहीं होती फिर नहीं, है। वो नहीं होता। बाकी अगर एज ए प्रोडक्ट की बात करें तो भाई ब्रेजा 15 सीसी का इंजन है। बाकी आपने चला ही रहे हो 3 महीने से। इसकी लुक्स भाई मुझे तो कुछ खास पसंद है नहीं, आपका पता नहीं भाई, मुझे पसंद है नहीं। भाई मेरा 50-50 है। 50-50 है। ठीक है, नहीं भी है, ठीक है पर अच्छा, बाकी अगर इसके सेगमेंट में आपको तो भाई चलो ब्रेजा पसंद है, मैं जान सकता हूँ भाई क्यों पसंद है? ब्रेजा एक्चुअली मेन तो यही था कि सीएनजी। हाँ, ठीक है, इस सीएनजी सेगमेंट में 2 गाड़ियों में ही सीएनजी है क्या? तो नेक्सॉन में है। या फिर हमारा ब्रेजा? दोनों का ही मन था कि नेक्सॉन और इसमें देखें, ठीक है। पर एक हमें यूं था कि टाटा हम ऑलरेडी ओन करे तो एक ऐसी गाड़ी भी होनी चाहिए तोड़ फोड़ लो, हाँ। जिसका सस्ते में कहीं काम हो जाए। तो फिर हमने मारुति के वो प्रेफर किया। अच्छा, हाँ। जैसे टाटा की नेक्सॉन अगर आप लेते तो उसके अलग बेनिफिट है, वो आपको हालांकि थोड़ी सेम सस्ती प्राइस पड़ जाती है। सेम प्राइस में मेरे को बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं। हाँ जी। पर वही बात है, एक मारुति देखो कहीं ना कहीं है मार्केट कैप्चर करने में। जो हमारे फादर की एज के जितने भी लोग हैं वो आज भी मारुति ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसमें मैंने सुना है कि विक्टोरिया जैसे सिलेंडर भी आने वाले हैं। वो आने वाले हैं लेकिन अभी नहीं, वो मार्च के लिए ड्यू है। अच्छा, आएंगे मतलब? हाँ आएंगे, मतलब विक्टोरिया की तरह नीचे सिलेंडर आ जाएगा हम्म। और डिग्गी इसमें भी आ जाएगी। फिर नेक्सॉन और इसमें बढ़िया कंपटीशन चलेगा। आपने भाई ये 6500 चला दी है, 2 सर्विस हो गई है, तो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा कुछ है टाटा और मारुति के हिसाब से बताना। भाई मुझे ना आज तक कभी टाटा में दिक्कत आई, अच्छा। और मारुति तो पिछले 7-8 साल से हम चला ही रहे थे वैगनर, ना उसमें कभी दिक्कत है ना इसमें कभी दिक्कत आई। मारुति की सर्विस में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, हो सकती है किसी को होती हो, क्योंकि अभी तक आपने पैसे तो दिए नहीं होंगे जेब से? नहीं, पैसे नहीं दिए, फ्री सर्विस है? फ्री सर्विस है। जब पैसे देंगे तो तब क्या अंदाजा कि कितने कुछ की होगी? पैसे देंगे तो भाई अभी तीसरी सर्विस है ना, उसमें लेबर तो फ्री होता है। हाँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2-2.5 हज़ार रुपये बिल आएगा। अच्छा, हाँ, बस इतना ही मैंने। और अगर विद लेबर की देखे तो? विद लेबर आप मान सकते हो 4.5-5 के आसपास। अच्छा, मतलब 4-5 हज़ार रुपये में 10,000 किलोमीटर तक की छुट्टी? हाँ बिल्कुल। ठीक है। बाकी भाई ये अलॉय लगवाए थे आपने 17 इंची, प्रोफाइल क्या थी इसकी? 215 60 R17 की। इनका कैसा कुछ है? क्योंकि जब हमने पहले बार ओनरशिप करा था इस गाड़ी का, मतलब पिछली वीडियो जो थी इस गाड़ी की, उसमें आप कह रहे थे कि भाई ये वाले मत लगवाना, टायर पतली प्रोफाइल के लगवाना। आज क्या कहते हो? मैं तो आज भी कहता हूँ भाई पतली प्रोफाइल के लगवाओ। अगर दिक्कत है आंख बंद कर लो, दिक्कत चली जाती है। हाँ। वो मैंने इसके साथ कर दिया। आपने आंख बंद कर ली? आप मैंने आंख बंद कर ली। जो जहाँ फेंडर पे लगती थी ना ये, वो फेंडर मैंने हटा दिया। इसका फेंडर कह रहा हूँ, सॉरी, मड फ्लैप हटा दिया। कहाँ पे लगती थी? हम भी तो देखें भाई। यहाँ पीछे देखो, ये अलग से निशान हो रखा है यहाँ पे लगने का। अब नहीं लगती है? नहीं, अब लगती भी तो आवाज नहीं आती। मड फ्लैप वो मैंने घिस चुका, जितना लगना था हो चुका। लगना था। ठीक है। बाकी अब जब आपका टायर चेंज होगा, मेरे हिसाब से आप 2 साल में कर दोगे टायर चेंज? पहले ही हो जाएगा। पहले हो जाए तो क्या इसका एक प्रोफाइल कम लगवाओगे? हो सकता है 55 लगवा दूं। हाँ। या फिर 16 ही लग जाए दोबारा। अच्छा, ये भी हो सकता है। ये भी है। बाकी एलेक्साई वेरिएंट, जैसे कि आपने बताया कि भाई अगर VXI लेना होता तो बजट थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता। VXI फिर मेरे को वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी इसकी। हाँ। हालांकि फीचर्स के हिसाब से ये भी नहीं थी, पर फिर वो थोड़ा ज़्यादा चला जाता तो हमें वो इतना कुछ खास उसमें फ़र्क लगा नहीं। पीछे से देखे तो भाई देख पा रहे हो, ये है भाई पीछे से, तो क्या ही बात करें। ठीक है, लुक्स अब वैसे इसको फेसलिफ्ट की जरूरत है। हाँ, काफ़ी साल हो गए, 4-5 साल हो गए। हाँ, मतलब अभी भाई पुरानी लग रही है, और इसका शायद अगले साल तक आ भी जाएगा। इंटीरियर में प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह अभी कैसी है? वो तो मुझे नहीं पसंद भाई। नहीं पसंद? ये वैगनर में अब पहले भी आते थे, अब भी आते नहीं। ये शीशे 11 साल पहले स्विफ्ट में भी आ रहे थे, अब भी इसमें आ रहे हैं। पार्ट शेयरिंग अभी भी है, ये सेम डोर लीवर, ये तो 2010 ये बटन भी सेम, ये वही चला रहे हैं 2010 से। बाकी भाई अगर कंफर्ट की बात करें, अपने अलॉय भी ज़्यादा लगवा लिए, बड़े लगवा लिए, चलाने में कंफर्ट वगैरह कैसा है? कंफर्ट में कहना चाहूँगा, हो सकता है कि ये मेरा पर्सपेक्टिव अलॉय लगाने के बाद हो, क्योंकि मैंने स्टॉक टायर पे 50 से 60 किलोमीटर चलाई गाड़ी, उससे ज़्यादा नहीं चलाई। बाउंस का फ़र्क रहता है, थोड़ा महंगा टायर लगाओ और अब थोड़ा सस्ता टायर लगाओ तो सस्ते टायर में थोड़ा बाउंस ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्ड कंपाउंड होता है। तो इस वजह से हो सकता है कि मैंने इसमें जेके के टायर लगवाए तो इसमें बाउंस ज़्यादा है, उछलती है। हाँ, अगर मैं योकोहामा के लगवाता है, कुछ और कॉन्टिनेंटल लगवाता तो मेरे हिसाब से थोड़ी कम बाउंस ही रहती है। सस्पेंशन का कोई रोल नहीं है इसमें? है, बिल्कुल है, लेकिन टायर भी कहीं ना कहीं है तो रबड़ी। अच्छा, और स्टेबिलिटी वगैरह कैसी कुछ है अलॉय लगाने के? स्टेबिलिटी के लिए तो खैर नहीं है गाड़ी, जब अलॉय नहीं थे तब भी स्टेबल तो जब भी नहीं थी। 100 के बाद थोड़ा दिक्कत करती है स्टेबिलिटी में। कॉन्फिडेंस ही लगता है मेरे को पर्सनली। मतलब ये जो कहते हैं कि भाई ड्राइवर कार, ये वो नहीं है? नहीं, ड्राइवर कार नहीं है, ये कम्यूटर कार है। आप बैठ के चलो, एवरेज निकाल लो, निकाल सकते हो तो। बाकी भाई जो मारुति जानी जाती है अपने इंजन के लिए, रिफाइनमेंट के लिए, गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, हार्ड, उसके लिए, तो उस चीज़ में कैसे कुछ है? उस चीज़ में कोई कंप्लेंट नहीं है। इंजन 15 सीसी का साइलेंट है? हाँ, बढ़िया साइलेंट है, स्मूथ। हाँ स्मूथ है। देखो
जैसे पहले आपके पास वैगनर 3 सिलेंडर इंजन थे, ये 4 सिलेंडर आ गया, उससे भी ज़्यादा, और अब तक का शायद ये सबसे ज़्यादा स्मूथ इंजन आप चला रहे हो। बिल्कुल भाई, तो लगता है स्मूथ वगैरह? स्मूथ है, बिल्कुल है। साइलेंट भी है। और गियर शिफ्टिंग कैसी कुछ है भाई? गियर शिफ्टिंग बढ़िया है, आपको वैसा भी गियर लगा लो। जैसे अब ये विक्टोरिस में ZXi वेरिएंट तक ये 250 रुपये वाला नहीं दे पा रहे हैं गियर नोब। अच्छा, नहीं दे रहे? ZXi वेरिएंट में भी ये वाला नहीं आ रहा। बेस ZXi मॉडल प्लस में में तो हम लकी हैं क्या? आप लकी हो। ठीक है भाई। ब्रेजा को भी तो बेचना है भाई। हाँ, ये ये 250 रुपये ज्यादा दिखा। पर भाई एक चीज है जो मेरे को अच्छी नहीं लगती पर्सनली, जिस वजह से मैंने अल्ट्रोज ली थी, कि भाई भीड़ से थोड़ी हटके गाड़ी है। हाँ ठीक है, ये आप रेड लाइट पे खड़े जाओ 5-6 तो मैं हाथ पे गिनवा दूँ। अब आजकल भाई लोग वैगनार तो चलो टैक्सी में चली गई, वैगनार की मार्केट अलग होगी। हाँ ठीक है, लेकिन लोग है ना बलिनो फ्रोंक्स और ये ज्यादा ले रहे हैं ब्रेजा। हाँ, ये ब्रेजा मैं कहूँगा बलिनो स्विफ्ट फ्रोंक्स भी कम बिक रही है। बलिनो फ्रोंक्स से भी ज्यादा ये बिक रही है भाई। बस ये मेरे को थोड़ी इसकी कमी लगती है कि भाई हर चौथे पांचवें बंदे के पास, हर दूसरे के पास है भाई। मेरे से नेक्स्ट ब्रेजा 80% चांस है कि मिलेगी। बहुत तो एक्सक्लूसिविटी कम हो जाती है। अल्ट्रोज को लोग देखते हैं कि हाँ भाई कौन सी गाड़ी है। अच्छा, जैसे अभी आपने वैगनार बेची तो रीसेल कैसी गई उसकी? रीसेल में तो कोई मुकाबला ही नहीं इनका। और इसका क्या, इसकी बढ़िया रीसेल? इसकी भी बढ़िया रीसेल है। आपको जैसे आज बेचनी हो तो क्या कुछ रेट है इसका? ये मैंने 10-90 की थी, मान लो आज मैं 10 की तो बेच सकता हूँ इसको। बाकी सीट कंफर्ट वगैरह कैसे है? पीछे हेडरेस्ट नहीं देते भाई ये। हाँ, हेडरेस्ट एयरबैग तो दे दिए सेफ्टी बढ़ाने के लिए, हाँ, लेकिन ये सेफ्टी में नोट नहीं होते क्या? ये वही बात है भाई, आंख बंद कर लो, हम 1-2 ही जने चलते हैं इसमें। आंख बंद कर लो। तो ये बाकी सीट कंफर्ट कैसा है? सीट कंफर्ट ओके है। अच्छा, और बूट स्पेस भी एक बार देख ले। बूट स्पेस देखोगे कहाँ? है ही नहीं क्या? दूसरी गाड़ी में दिखा दूंगा। कुछ गिरे तो नहीं का भाई? ना। अरे बहुत है भाई बूट स्पेस। हाँ, बहुत ज़्यादा है भाई। ये भाई इसका बूट स्पेस जिसके लिए विक्टोरिस लाए हैं मुंह बंद करने के लिए। हाँ, लेकिन पर वो मारुति का यही है भाई। इसकी ऑर्डर तब भी नहीं कर नहीं, पा रहे ना। आजकल सेल्स वाले क्या कह रहे हैं, ब्रेजा लेनी है लेकिन उसमें बूट स्पेस नहीं, विक्टोरिस ले लो भाई, बूट स्पेस चाहिए तो। हाँ। और लेकिन विक्टोरिस में भाई ये नहीं है स्पेयर टायर, यहाँ पे ये आ रखा है। उसमें भी क्या खेल खेला मारुति ने विक्टोरिस में, आपको स्पेयर टायर हटा दिया, पंचर किट दे दी, इन्फ्लेटर तब भी नहीं दिया। हाँ, इन्फ्लेटर खुद खरीदो। लेकिन उसमें आता है ग्रैंड विटारा में टायर रखने की भी जगह है, प्लस इन्फ्लेटर भी है। तो उसका रेट भी देखो 15.5। हाँ वो है, लेकिन फिर वो डेल्टा अगर सिग्मा में आ जाती है उसमें सीएनजी। सिग्मा में नहीं है ना, हाँ, डेल्टा में सीएनजी है, वो 15.5 के लपेटे में पड़ते हैं, वो बहुत ज्यादा। इसीलिए ये विक्टोरिया इतनी ज्यादा बिग्गी बेस वेरिएंट में। अभी तक बता दो ब्रेजा का कैसा कुछ एक्सपीरियंस है भाई? अगर ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव से देखूं, हाँ, तो 10 में से नंबर देते हैं, 10 में से 4 दे सकता हूँ। 10 में से 4? हाँ, ड्राइवर्स के हिसाब से। हाँ। बाकी अगर यूँ है स्मूथ इंजन चाहिए तो 10 में से 10 है। अच्छा, स्मूथ इंजन, गियर शिफ्टिंग वगैरह। माइलेज भी आप कह सकते हो 10 में से 8-7 जितने भी। अच्छा, अगर फ्यूचर के हिसाब से देखें तो ये गाड़ी आपको आज से 3-4 साल पुरानी नहीं लगती? वैसे आपकी तो 3 ही महीने पुरानी है। हाँ, लेकिन वैसे 3-4 साल लुक वाइज तो है। देखो भाई, अब पता है क्या चीज़ है, लुक्स कल को ये फिर कुछ नया निकाल देंगे तो ग्रैंड विटारा अभी तक सबको बढ़िया लग रही है, विक्टोरिया आने के बाद वो पुराने लगने लग गई। बट यही तो दिक्कत है, नई चीज ला रहे लेकिन उसमें नई चीज ढाल तो नहीं रहे। हाँ, नई चीज़ नहीं डाल रहे, वो बाहर से। LXi वेरिएंट में जो स्क्रीन है विक्टोरिया में, वो सेम स्क्रीन ZXi में है। हाथी के दांत दिखाने के अलग और इस्तेमाल करने के अलग, वो वाला काम है। बाहर से दिखा तो बढ़िया देंगे कि हाँ भाई नई गाड़ी लिया है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। नहीं, पार्ट शेयरिंग वही है, इंजन आपको वही हर गाड़ी में मिलेगा, चैसी भी वही है, सब में कुछ डिफरेंस ऐसा है नहीं। तो भाई ये कुछ था हमारे भाई का ओनरशिप। दीपांशु भाई का भी चैनल है दीपांशु सिंगल नाम से, आप जाके ब्रेजा की वीडियो वगैरह देख सकते हो। बाकी भाई इन टायर के बारे में कुछ जानना हो तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपको भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू शेयर करना हमारे चैनल पे, तो भी आप भाई कमेंट कर देना, हम बात कर लेंगे भाई आपसे, या फिर इंस्टाग्राम पे आगे बात कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं हमारे पास ऑलरेडी। मिलते हैं भाई आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।